क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। माँ, लाली, माँ, लाली, लाली, माँ बहुत खुश है। माँ हम बहुत खुश हैं। माँ हम बहुत खुश हैं। बाबा, बाबा, बाबा इधर आइए। पापा जल्दी आइए ना। बाबा हम बहुत खुश हैं। हाँ बेटा, लेकिन तुम यहाँ हवेली में क्या कर रही है? क्यों आई यहाँ? क्या करूँ पापा, बात ही कुछ ऐसी थी। लाल चौक की जलेबी ना, उससे भी मीठी खबर लाई हूँ आप लोगों के लिए। आपकी बेटी लाली, उसके लिए सारा शहर तालियां बजा रहा है पापा। ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए हमारी बेटी लाली ने? बताई थी, आराम से पूछ। पहले आप लोग जलेबी खाइए। खाओ। आज हमारा रिजल्ट था और हम पास हो गए फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ। हम बहुत खुश हैं और हमें स्कॉलरशिप भी मिली है। आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी बेटी लाली शहर जाएगी, बड़ी टीचर बनेगी और इसी बात पे ये लो हो जाए एक और जलेबी। बस जलेबी नहीं खानी और तुम्हारी पढ़ाई भी बंद। क्यों बाबा? देख, मैंने तुझे स्कूल में ही कहा था कि तेरी पढ़ाई बंद, लेकिन तूने कहा नहीं बाबा मुझे कॉलेज पढ़ना है। तेरी जिद के आगे मैंने कॉलेज में तेरा दाखिला करवाया। अब तेरा कॉलेज पूरा हो गया। देख बेटा, ब्याह कर ले, अपना घर बसा ले। एक औरत के जीवन की बेटा यही नियति है। बात को समझ, बहुत हो गई तेरी पढ़ाई। लेकिन बाबा नहीं, बात कोई बात नहीं सुनी बाबा। आगे कोई बात नहीं पढ़ाई की। बेटी है जी, हमारी बेटी है। पहले कभी बताया नहीं, ना कभी देखा हवेली में। छोटे ठाकुर का है ना कि कॉलेज जाती है ना तो पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त रहती है। जी, वो आज इसकी परीक्षा का रिजल्ट आया था, वो बताने चली आई है। वो आज यहाँ 1 नंबर, बहुत बढ़िया। रिजल्ट? अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? तू घर जाना, बाकी बात हम शाम को करेंगे। जा जा जा। स्कॉलरशिप तो फीस के लिए है, पर किताबों का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। बाबा ने तो पहले ही मना कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? करती हूँ। वैसे हमारा नाम है बलबीर ठाकुर और लोग हमें प्यार से बुलाते हैं बल्ली। आप तो जानती होंगी। वैसे ये जो आगे का रास्ता है ना, ये बड़ा लंबा और कठिन है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ बैठ सकती, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक खुद पहुंच गए हैं ना, आगे भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। थैंक्स पर नो थैंक्स। बाबा क्या सोचा आपने? देख बेटा, सोचने से हमारी औकात तो बदल नहीं जाएगी। मैं तुझे और आगे नहीं बढ़ा सकती। बाबा लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, ताकि कुछ बन के आप लोगों की जिंदगी बेहतर कर सके। मेरी एक बात मान, शादी कर ले और अपना घर बसा ले। और एक माँ बेबी बहू बन के अपनी जिंदगी निकाल दूं। हमारी तरह नौकर बन के जिंदगी गुजारने से तो अच्छा ना बेटा। देख, समाज का यही दस्तूर है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर और नौकर का बच्चा नौकरी बनता। बाबा आपका ये गणित गलत है, मैं नहीं मानती। प्लीज बाबा। नहीं बेटा नहीं। बाबा सिर्फ 4,000 रुपए लगेंगे और बाकी जो भी खर्चा लगेगा हम पार्ट टाइम नौकरी करके कमा लेंगे। आप लोगों को भी मदद हो जाएगी। सिर्फ 4,000?
हम दोनों की पूरे महीने की तनख्वाह है ये। और तुझे मालूम है ना कि हमने दिन रात मेहनत करके बड़ी मुश्किल से तेरा दहेज इकट्ठा किया है। बेशक हम इतने शानदार घर में रहते हैं, पर ये घर भी तो ठाकुर साहब के पास गिरवी रखा है बेटा। तू समझते क्यों नहीं? सरोज तुम समझाओ इसे। माँ ना हमारी साइड है, और आपको किसने कहा कि शादी करके हम जाएंगे? वो आएगा शादी करके, वो भी दहेज के साथ। अरे एकदम बच्ची है तू, समझे ना? पापा आप कहेंगे कि समाज का यही दस्तूर है। बाबा हम समाज का हिस्सा नहीं, समाज को बदलना चाहते हैं, बस आपका भरोसा चाहिए। तू नहीं मानेगी, बहुत जिद्दी है। बाबा मान गए। बाबा थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ ठीक है, थैंक यू। कितने पैसे बोले थे तूने? सिर्फ 4000। ठीक है, थोड़ा समय दो अपने बाबा को, मैं बंदोबस्त करता हूँ। जी। इस बार कौन सा चूरन दिया तूने माँ बापा को जो तेरी बात इतने अच्छे से मान गए? सच का चूरन सुपना, तू भी ट्राई करना, हमेशा काम करता है। थोड़ा कुछ भी खिला पिला दीजिए। आप फिर आ गए, क्या चाहते हैं आप? दोस्त, और अगर आपका साथ रहा तो रिश्तेदारी भी। देखिए बल्ली जी, आप और हम बहुत अलग हैं। हमारे दोस्त, हमारे परिवार, हमारा नजरिया सब कुछ अलग है। हमारे माँ बाबा आपके यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं। मेहरबानी करके हमें परेशान करना बंद कीजिए। तो कुछ और कर लेते हैं, आप तो बस हुक्म करो। हम कब से आपसे तमीज से बात करो, आप बदतमीजी किए जा रहे हैं। लाली क्या कर रही है, सब लोग देख रहे हैं। देखिए बल्ली जी, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप है कि हमारी बात समझ ही नहीं रहे। ना मतलब ना। लाली तू चल। प्यार से कह रहे हैं मान जा, वरना उठा लेंगे किसी दिन। छोड़ो, तुम ठाकुर हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर लड़की तुम्हारी जागीर है। आइंदा से अगर कोई बदतमीजी की ना, सीधा घसीट के पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी, समझ में आया? अरे भैया, आप बड़ी जल्दी आ गए बाहर गांव से। काम खत्म हो चला तो आ गए। तू कहाँ है, इतना जल्दी चालू हो गया? अरे आप तो कल आने वाले थे ना? तो अब क्या वापस जाके कल आए? जी मेरा मतलब वो नहीं था। जाओ पकोड़े लेके आओ। सुनो जी। बर्फ भी लेती आना। जी ठीक है। हाँ छोटे, क्या बात है? क्या बताया भैया, एक छोटी सी समस्या है। सुनिए ना, बड़ी ठाकुर से बात काहे नहीं करते? अरे सरोज, हमने पिछला कर्जा चुकाया ही नहीं है, किस मुंह से बात करूंगा मैं? तुम अपना काम करो जाओ। ओ, बातों को थोड़ा रोक लगाओ। पिताजी बुला रहे हैं अंदर। जी। प्रणाम ठाकुर साहब, कैसे बुलाया? धनंजय, कितना पैसा बाकी है इसका? ये कुछ दिया ही नहीं है, क्या बताएं आपको। 40,000 रुपए अपने सर पे मल के हमको ही नचा रहे हैं। ठाकुर साहब, हमें मालूम है कि हमारे सर पर बहुत बड़ा खर्चा है, आप हमको थोड़ा समय और दे दो, हम एक एक पाई आपकी चुका देंगे। पिछले बार 2 महीना दिए थे ना। अच्छा ये बताओ कि 2 महीना और दे देंगे तो क्या उखाड़ लोगे तुम? ठाकुर साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुनो, वो जो घर है ना, उसके कागजात और उससे जुड़ी यादें वो सब भूल जाओ। अरे नहीं ठाकुर साहब, हम सुनो, आज से वो घर हमारा हुआ। धनंजय, वो घर हमको खाली चाहिए, कल से कार्यक्रम चालू। अरे मालिक, हम मर जाएंगे। अरे मर जाओ ना यार। बाबूजी 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 बाबूजी, अरे गरीब आदमी है देवीलाल जी, ऐसा मत करिए। बेटा बल्ली, तुम इनके वकील बन के काहे कूद रहे हो? हैं? क्या है ना, अभी देवीलाल जी है ना, बहुत वफादार नौकर है। अब इस ढोंगी जमाने के अंदर इनसे वफादार कोई मिलेगा नहीं। अब हमारे लिए थोड़ा सा बगत दे दीजिए। अरे यार बल्ली, तुम फंसा देते हो हर बार। देखो, पुत्र मोह में 2 महीना दे रहे हैं, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं। जी मालिक, चल जाओ यहाँ। हम एक एक पैसे चुका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद छोटे ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे छोटे ठाकुर, कैसे धन्यवाद करें हम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा कुछ नहीं किया है हम। अरे अपने घर की बात है। 1 मिनट देवीलाल जी,
ये क्या है? अरे हम समझते हैं आप दोनों को चिंता है अपनी बेटी की पढ़ाई की, उसके काम आएगा, रख लीजिए। अरे कल को जब बड़ी शिक्षक बन जाएगी और तो हम भी आ जाएंगे उनके छात्र बन के, कुछ 2-4 गुण सीखने के लिए आ सकते हैं ना। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, भगवान आपका भला करे, आप तो अन्नदाता है। पूरे 4,000 रुपए। इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे बाबा मान ही नहीं रहे थे, मैंने जबरदस्ती भेजा इन्हें ठाकुर साहब से बात करने, और वो मान गए? अरे कहाँ बेटा, ठाकुर साहब तो पुराना हिसाब लेकर बैठ गए। वो तो भला हो छोटे ठाकुर का कि उनका दिल पिघल गया। उन्होंने पहले तो हमारी छत छिलने से बचाई और बाद में अकेले में आके मुझे रुपए देके गए। क्या हुआ? बात ऐसी है माँ बाबा, हमें वो बली सही इंसान नहीं लगता। बिटिया, वो हमें दिन दहाड़े छेड़ता है। देख बेटा, तुझे गलतफहमी हुई है। जो इंसान दूसरों की मदद करने के लिए अपनों से लड़ जाए वो इंसान बुरा नहीं हो सकता बेटा। देवीलाल की नजर में अब तेरे से बड़ा हीरो कोई नहीं है। अब तू देवीलाल की लाडली के साथ जितनी मर्जी विलनगिरी कर, उसकी नजर में तू भगवान समान रहेगा। क्या फैंटम प्लान बताए? अबे ये तो घर की लाली थी, इसलिए इतना ताम तोपड़ा करना पड़ा। ऊपर से पढ़ी लिखी भी है। हमेशा की तरह अगर बाहर की कोई कली होती ना तो टंके की चोट पे उठवा लेते। बिल्कुल सही बोले आप, लेकिन अब आगे क्या करें? आगे हेलो, मैं बेटी पढ़ाओ संस्था से मंजरी बात कर रही हूँ। हमारी बात लाली से हो रही है क्या? जी, हमारी संस्था उन लड़कियों की पढ़ाई में मदद करती है जो आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं। जी जी। लाली, हमें आपके कॉलेज से जानकारी मिली है कि आप आगे की पढ़ाई के लिए किताबें वगैरह ढूंढ रही हैं। आप सच कह रहे? हाँ, अगर आप अभी ऑफिस आकर फॉर्म्स पर साइन करेंगी तो आपका काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा समय लगेगा। जी जी जी, हम अभी आते हैं। पता लिख लीजिए, कोठी नंबर 25। जी। जवाहर नगर। जी जी। कोई है? हेलो, कोई है क्या? पुलिस को फोन करती हूँ। तुम? हाँ, हीरोइन सामने खड़ी है तो हीरो का तो आना बनता है ना। ये क्या बेहुदा सा मजाक है? दरवाजा खोलो, हमें जाना है। अरे घबराओ मत, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। छोड़ो, छो मत हमें। मॉम हो जो पिघल जाओगी। हाँ, छो मत हमें चाबी को। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आपकी ये तमन्ना भी ना पूरी कर देते। चाबी आओ ले लो, आओ। लेकिन ये चाबी लेने के लिए आपको बल्ली की गली में आना पड़ेगा। आओ, आ जाओ, लो चाबी पकड़ो। अरे लीजिए ना। हाँ, आइए आइए, और नजदीक, और छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। हमने कहा छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। मेरे पास मत आना। मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना। मैं मार दूंगी। जाने दो मुझे। चुरा ले हमें। पास नहीं आना मेरे। दूर।
छोड़ो, छोड़ो।